kalpanaDubey.com। हम लोगों ने अभी बहुत चर्चा की राम की, तुलसीदास की। तुलसीदास के द्वारा जिस राम को रचा गया, जिसने राम को अमर बना दिया, जिसने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया, उसकी हमने चर्चा की। अगर हम देखें साहित्यिक दृष्टि से तो भी उन्होंने संसार को, या इस कहिए कि हिंदी साहित्य को, अपार संपदा दी है। जब भी बात रामायण की होगी, रामचरितमानस की होगी, तो न सिर्फ भक्ति की बात होगी, ज्ञान की बात होगी, निर्गुण और सगुण की बात होगी, साधु और समागम की बात होगी, बल्कि साहित्यिक चर्चा भी अवश्य होगी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सभी अलंकारों का और रसों का प्रयोग किया है। इतनी सुंदर चर्चाएं की हैं, इतने सुंदर प्रसंग लिए हैं कि उनके वर्णन भी करना संभव नहीं है। उन प्रसंगों को एक एक बार में वर्णन किया ही नहीं जा सकता। एक एक चौपाई में वह रस, वह ज्ञान, वह भक्ति, वह प्रेम और वह साहित्यिक रचना छुपी है कि उसे किसी भी दृष्टि से उठा लीजिए, आप उसको हर दृष्टि से पूर्ण ही पाएंगे। साहित्यिक दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति है तो वो देखता रह जाए कि वाह, क्या चर्चा की है, क्या सुंदर व्याख्या की है, क्या रस है, क्या अलंकार है, कितना सुंदर वर्णन है, कैसे सुंदर शब्दों का प्रयोग है। और यदि भक्ति की भाव से देखेंगे तो भक्त तो उसमें डूब डूब जाएगा ही। हर पंक्ति दिल में उतरने वाली, हर रचना मन को भाने वाली। साहित्यिक दृष्टि से पढ़ें तो साहित्य की अपार संपदा है, भक्ति की दृष्टि से पढ़ें तो भक्ति का सागर है, ज्ञान की दृष्टि से पढ़ें तो वेदों का सारा सार भी हमें उसी में मिल जाएगा। इतनी सुंदर रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वात्सल्य भाव का भी बहुत सुंदर चित्रण किया है। बहुत सुंदर रचना है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। ठुमक ठुमक कर जब चलते हैं तो उनकी पैंजनिया जब बजती है तो राजा रानी, परिवारजन सब मोहित हो जाते हैं, उनके उस रूप पर मोह जाते हैं। कहते हैं, पीत झीन झंगुली तन सोही, किलकन चितवन भावत मोही। पीला सा झबला पहना हुआ है और उनका किलकारना और उनका देखना, शर्माना, झुक जाना, बच्चों की जो मनोहारी चित्रण किया है वो बहुत ही खूबसूरत है। रूप राश नप अजिर बिहारी, नाचह निज प्रतिबिंब निहारी। भगवान स्वयं अपने रूप को देखकर नृत्य करते हैं। वह भगवान जो सारे संसार को नचाता है वो अपना ही रूप देखकर नृत्य कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत रचना और वात्सल्य भाव का अपार दर्शन। श्रृंगार रस का भी सुंदर चित्रण किया है। सीता जी पहली बार जब पुष्प वाटिका में राम को देखती हैं तो देखती रह जाती हैं और मन में बड़ी अभिलाषा होती है, चाहत होती है कि मुझे यही वर मिले। इसी भावना से गौरी पूजा के लिए वो जाती हैं और वहाँ पर मन ही मन आराधना करती हैं। गौरी माँ उनकी आराधना को सुनती हैं और आशीर्वाद देती हैं परोक्ष रूप में। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया, उन्होंने कहा पूजहि मन कामना तुम्हारी। जो तुम्हारे मन में कामना है वो पूर्ण हो। क्या कामना है नहीं बताया, लेकिन ईश्वर तो अंतर्यामी है। माँ सबके हृदय की बात को समझती है। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया, पूजहि मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। मर्यादाओं का
तुलसीदास जी ने कहीं पर भी उल्लंघन नहीं किया। राम और सीता मंडप के बीच बैठे हुए हैं, विवाह का कार्यक्रम चल रहा है। सीता राम को निहारना चाहती हैं, लेकिन उन्हें देखना मर्यादा के अनुकूल नहीं। क्या करती हैं? अपने कंगन में जो नग लगे हैं उसमें राम की परछाई पड़ रही है और वो उस परछाई को निहार रही है। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन की नग की परछाई, मात सबे सुख भूल गही, पल देखत है पलटारत नाही। टकटकी लगाकर उस कंगन में देख रही हैं। जिस कंगन में लगी नग भगवान राम के प्रतिरूप को दिखा रहे हैं, उनकी परछाई जिसमें पड़ रही है उसे लगातार देख रही हैं। एक प्यार भी है, मर्यादा भी है, लज्जा भी है, सौंदर्य भी है। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन की नग की परछाई। रूप को निहार रही हैं, लेकिन निहार किस में रही हैं? कंगन की नग की परछाई। बहुत ही खूबसूरत, मर्यादापूर्ण, सलज चित्रण। आगे बहुत ही खूबसूरत चित्रण कर रहे हैं। इतना सुंदर अलंकारों से भरपूर रूपक अलंकार, सांग रूपक का बहुत ही सुंदर चित्रण। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। रूपक अलंकार की बात करें तो कितना खूबसूरत सांग रूपक का चित्रण। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, सीता जी के रूप सौंदर्य का चित्रण कर रहे हैं कि उनका मुख कैसा है? कमल के समान। और गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, पंकज रूपी जो मुख है उसमें वाणी जो रूपी जो भंवरी है वो बंद हो गई है, आवाज नहीं निकल रही। अत्यधिक प्रेम में आवाज भी मूक हो जाती है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, निशा के होने पर जिस तरीके से पंकज कमल बंद हो जाता है, भंवरी उसमें फंस जाती है, उसी तरीके से सीता जी के मुख में वाणी रूपी भंवरी बंद हो गई है। बहुत ही खूबसूरत चित्रण, मनोहारी चित्रण और रूपक अलंकार का बहुत ही सुंदर चित्रण। भक्ति रस तो खैर संपूर्ण रूप से रामचरितमानस में भरा ही हुआ है कि जब जब राम मनुज तन धरहि, भक्त हेत लीला बहु करहि। कि राम अपने लिए नहीं, भक्तों के हित के लिए इस संसार में जन्म लेते हैं, इस संसार में भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। रामचरितमानस के प्रारंभ में ही तुलसीदास जी ने विभिन्न कथाओं के माध्यम से स्पष्ट किया है कि राम का जन्म सिर्फ दुष्टों का संहार करने के लिए नहीं हुआ, अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हुआ है। तो भक्ति रस तो मुख्य रस इसका है ही। तुलसीदास जी ने करुण रस, वीर रस, बीभत्स रस लंका कांड में का बहुत ही सुंदर मार्मिक चित्रण किया है। उनका प्रिय अलंकार रूपक, यमक रहे हैं। एक उदाहरण देखिए। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणा। एक ही शब्द को किस तरीके से विभिन्न रूपों में उन्होंने चित्रित किया है। नव कंज लोचन, कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणा। कैसा कमल है। हाथ की उपमा भी कमल से, पैरों की उपमा भी कमल से, आंखों की उपमा भी कमल से, मुख की उपमा भी कमल से, लेकिन कितने खूबसूरत अंदाज में। मुझे तो नहीं लगता कि किसी और कवि ने कभी ऐसी रचना की हो। एक ही उपमान को लेकर कैसा खूबसूरत चित्रण किया है। एक ही पंक्ति में अनुप्रास भी है, उपमा भी है, रूपक भी है, और रस और सौंदर्य की तो कहना ही क्या है।
kalpanaDube.com इंटरनेट पे हिंदी साहित्य और व्याकरण सीखने का आसान उपाय।